हेलो फ्रेंड्स, चलिए फिर हम लोग अपना कारवां आगे बढ़ाते हैं और जहाँ तक हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर अप टू 1 फरवरी 2023 में जहाँ तक किया है उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा है अब तक, करंट अफेयर्स कौन क्या कहाँ, ठीक है। इसके बाद गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, ये भी हमने देख लिया। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, ये भी देख लिया। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, ये भी हम लोग देख चुके हैं। भारतीय बोर्ड और समिति या प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, ये भी हम लोग देख चुके हैं। महारत्न कंपनियों के प्रमुख, ये भी देख लिए। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD, ये भी हो गया। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, ये भी हम देख चुके हैं। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लिए हम लोग। खेल संगठनों के प्रमुख, ये भी देख लिए। बीमा संस्थानों के प्रमुख, ये भी देख चुके हैं। आर्थिक या वाणिज्यिक संस्थानों या संगठनों के प्रमुख, ये भी देख लिए। बैंकों के प्रमुख अधिकारी, ये भी हो गया। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख CEOs, ये भी हो गया। रक्षा उपकरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों के प्रमुख, ये भी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, ये भी देख चुके। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, ये भी हो गया। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, ये भी हो गया। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त, ये भी हम देख चुके हैं। इसमें बहुत सारे कंट्री कैपिटल और उनके उच्चायुक्त के बारे में दे रखा है। यहाँ तक हमने कर लिया, अब हमें यहाँ से आगे करना है। विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO, ठीक है। तो इसमें पहली कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल के CEO टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्या नाडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है या CEO कौन है, तो अदार पूनावाला, ठीक है। टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के प्रमुख कौन है, तो ये नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा है, ठीक है। ओला कैब के प्रमुख भाविश अग्रवाल हैं, ठीक है। आगे उबर कैब के प्रमुख कौन है, तो दारा खोसरो शाही। पेप्सिको के CEO कौन है, तो रेमंड लागुआर्ता। BSNL के CEO प्रवीण कुमार पुरवार। मास्टर कार्ड के CEO अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO संजीव मेहता। सोनी के CEO केंचिरो योशिदा। सैमसंग के CEO किम ह्यून सुक। नोकिया के CEO पेक्का लुंडमार्क, ठीक है। आगे चलते हैं। सनसद टीवी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है कि पहले इसका नाम क्या था और किस नाम से इसका नाम बदल के सनसद टीवी किया गया है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। इसके CEO कौन है, उत्पल कुमार सिंह। भारती एयरटेल, इसके CEO गोपाल विट्टल। वोडाफोन आइडिया, जिसका नया नाम है VI, शॉर्ट में VI बोलते हैं, इसके CEO है रविंद्र टक्कर। TCS के CEO राजेश गोपीनाथन। इन्फोसिस के CEO सलील पारेख।
वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ समीर अग्रवाल। अल्फाबेट इंक या फिर इसे गूगल भी हम कहते हैं, तो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। रॉयल एनफील्ड के सीईओ बी गोविंदराजन। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी। ठीक है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल। यूट्यूब के सीईओ सुसन वोज्सिस्की। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क। व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट। इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव। ठीक है। आगे मेटा इंडिया के प्रमुख संध्या देवनाथन। लॉसन एंड ट्रूबो लिमिटेड के प्रमुख एस.एन. सुब्रमण्यन। FSSAI के सीईओ कौन है? तो गंजी कमलावीराव। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी। सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी। फेसबुक के निवासी शिकायत अधिकारी कौन है? तो स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के परेश बी लाल। ठीक है। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के भी स्फूर्ति प्रिया। कू के जो कौन है? निवासी शिकायत अधिकारी कौन है कू के? तो राहुल सत्यकाम। लिंक्डइन के निवासी शिकायत अधिकारी कौन है? तो तान्या मम्पिली। यहाँ पे ध्यान देने वाला जो बात है वो है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन दोनों की जो निवासी शिकायत अधिकारी है वो स्फूर्ति प्रिया है। ठीक है। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 2021, मतलब पिछले 5 वर्षों में जो भी, अभी तो 2023 चल रहा है, तो यहाँ पे ये जो डेटा है सिर्फ वो 2021 तक का है। चलिए तो फिर हम लोग इसको देख लेते हैं कि इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री को कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016, ये किसने दिया? तो सऊदी अरब ने दिया। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016, ये किसने दिया? अफगानिस्तान। अ से अमीर, अ से अफगानिस्तान। सियोल शांति पुरस्कार 2018, सियोल कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया में है। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018, फिलिस्तीन। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018, तो ये है फिलिस्तीन। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, तो ये दिया है यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019, ये किसने दिया है? बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है। फिर द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 किसने दिया है? तो बहरीन ने दिया है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात, जिसे शॉर्ट में यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सेंट एंड्रूज द अस्पताल अवार्ड 2019 किसने दिया है? तो ये रूस ने दिया है। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019, ये किसने दिया है? क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड 2019, ये किसने दिया है? मालदीव। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका। नगदग पेल जी खालो अवार्ड 2021 भूटान। ठीक है। फिर आगे 2021-23 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन है? जो भी रिसेंट वाला गणतंत्र दिवस मनाया हमने, मतलब 2023 में जो हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, उसमें जो मुख्य अतिथि को इनवाइट किया था हमने, वो थे अब्देल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 2022
73वां, इसमें कोई नहीं था, जबकि उसका जो गणतंत्र दिवस था उसका थीम था इंडिया एट 75 और ये से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है इसमें उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को दिया गया। 2021 में हमने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया था, इसमें भी हमने किसी को इनवाइट नहीं किया कोविड-19 के कारण। तो अगर इसे हम सीक्वेंस में याद करें तो हम कहेंगे 2021 में हमने किसी को भी नहीं इनवाइट किया, 2022 में भी हमने किसी को नहीं इनवाइट किया, जबकि 2023 में जिसमें हमने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया उसमें हमने अब्देल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनको हमने इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। ठीक है, अब ये जो इसके पहले वाला गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें उसका जो थीम था वो था इंडिया एट 75 और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला था वो उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी को मिला था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे नोट के बारे में, भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र, कौन सा चित्र है? 10 रुपए का नोट चॉकलेट ब्राउन, ठीक है, इस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपए का जो नोट है वो हरित पीला कलर का है, इस पे एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपए का नोट जो कि फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का है उसमें हम्पी का पत्थर से बना रथ दिखाया गया है। 100 रुपए का नोट जो कि लेवेंडर कलर का है उस पे रानी का वाव का चित्रण है। 200 रुपए का नोट जो कि ब्राइट येलो कलर का है उसमें सांची स्तूप मेंशन है। 500 रुपए का नोट जो स्टोन ग्रे कलर में है उसमें लाल किला बनाया गया है। और जो 2000 रुपए का नोट है मैजेंटा कलर में उसमें मंगलयान। 2000 रुपए का नोट में मैजेंटा, म से मंगलयान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख, ठीक है, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके सीईओ कौन है? तो कैम्पबेल विल्सन। इंडिगो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, इसके सीईओ हैं पीटर एल्बर्स। ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में है और इसके सीईओ हैं प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके जो सीईओ या सीएमडी अब जो भी कहें वो हैं अजय सिंह। गो एयर का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके सीईओ हैं कौशिक खोना। एयर एशिया इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो सीईओ या सीएमडी हैं वो हैं एस रामादुरई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विस्तारा का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके सीईओ हैं विनोद कनवन। जेट एयरवेज ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ संजीव कपूर हैं। ब्लू डार्ट एविएशन इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु है और इसके सीईओ या सीएमडी हैं वो हैं तुषार जानी। पवन हंस का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके जो सीईओ सीएमडी हैं वो हैं बीपी शर्मा। फ्लाई डिवाइन इसका हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं दिनेश गुप्ता। डेक्कन चार्टर्स जो है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक और इसके जो सीईओ हैं वो हैं GR गोपीनाथ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भारत में 2020-22 में आए तूफान एवं चक्रवात, इससे एक न एक क्वेश्चन रहने की संभावना हर एग्जाम में होती है, तो इसको ध्यान से करना है। इसमें जो पहला नाम है वो है यास तूफान का। इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई और इसका नामकरण ओमान ने किया था। ठीक है। टॉकटेक टॉकटेक का जो प्रभावित क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र गुजरात। ये अरब सागर में आया था और इसका नामांकन म्यांमार ने किया था। बुरेवी कहाँ आया था? तो तमिलनाडु और केरल में। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई और इसका नामांकन मालदीव ने किया। निवार से जो प्रभावित इलाका था वो था तमिलनाडु और पुदुचेरी का और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई और इसका नामांकन ईरान ने किया। निसर्ग कहाँ आया? तो महाराष्ट्र गुजरात में आया। अब इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई और इसका नामांकन बांग्लादेश ने किया। अम्फान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। ठीक है। और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई और इसका नामांकन थाईलैंड ने किया। ठीक है। आगे चलते हैं। गुलाब से जो प्रभावित इलाका था या क्षेत्र था वो था उड़ीसा आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई और इसका नामांकन पाकिस्तान ने किया था। शाहीन से जो प्रभावित क्षेत्र था वो था ओमान ईरान। ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ और इसका नामांकन कतर ने किया। जवाद उड़ीसा और अर्थ उदार जैसे इलाकों में आया और ये इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। इसका नामांकन सऊदी अरब ने किया। असानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आया। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। इसका नामांकन श्रीलंका ने किया। सितरांग से जो प्रभावित क्षेत्र था वो था पश्चिम बंगाल बांग्लादेश। इसकी उत्पत्ति भी बंगाल की खाड़ी में हुई और इसका नामांकन थाईलैंड ने किया। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, टॉप 3 सुपर कंप्यूटर किसके? वर्ल्ड में और भारत में। विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर जो अभी हैं हाल में, पहला है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, दूसरा है फुगाकू वो जो कि जापान का है और तीसरा है लूमी जो कि फिनलैंड का है। ठीक है। तो नंबर 1 हो गया फ्रंटियर अमेरिका, नंबर 2 फुगाकू जापान, नंबर तीसरा हो गया लूमी फिनलैंड। ठीक है। भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। अब इंडिया में कौन है 3 सुपर कंप्यूटर टॉप के? तो वो है परम सिद्धि जो कि सीडेक पुणे में है, प्रत्युष जो कि आईआईटी मुंबई पुणे में है, मिहिर ये भी आईआईटी मुंबई पुणे में है। ठीक है। मतलब तीनों सुपर कंप्यूटर जो है वो पुणे में ही स्थित है, जिसमें से 2 आईआईटी मुंबई में और एक सीडेक में है। ठीक है। परम सिद्धि इंडिया का सबसे टॉप का सुपर कंप्यूटर है, जबकि वर्ल्ड में फ्रंटियर। इन दोनों को कम से कम आप याद रखें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रहने का संभावना रहता है, तो इसे भी हमें नहीं भूलना है क्योंकि इसके बाद अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आया है लेकिन आगे आएगा। ठीक है। जो कि इस साल के अंत में होगा। ठीक है। तो हम चलते हैं कि ये इसमें क्या कर रहा है। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जो कि 17वीं जारी किया। तो इंडिया में जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है वो कौन सा संस्करण था? तो वो 17वां संस्करण था और इसे जारी करने वाले कौन थे? तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि इंडिया का टोटल एरिया का 24.62% है। ठीक है। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल एरिया इंडिया का कितना है? तो 24.62% है। ठीक है। देश में कुल वनावरण कितना है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 21.71% है। ठीक है। देश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो 95,748 किलोमीटर, और ये टोटल एरिया का कितना परसेंट है? तो 2.91% है। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर, बहुत कम वृद्धि दर है। वन आवरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको हम इसके लास्ट वाला जो संस्करण रिलीज हुआ था 2019 में, उसकी तुलना से अगर हम कंपेयर करें तो ये 0.22% वृद्धि हुआ था। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2019 की तुलना में 0.76% अधिक है। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर, और जो वृद्धि दर्ज की गई वो थी 17 किलोमीटर स्क्वायर की। ठीक है। आगे, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य, यह पश्चिम बंगाल 42.33%, गुजरात 23.54%, अंडमान निकोबार 12.34%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य जो कि है मध्य प्रदेश 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा, पंजाब, गोवा। हरियाणा 1,603 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब 1,847 किलोमीटर स्क्वायर, गोवा 2,244 किलोमीटर स्क्वायर। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन है? तो इसमें आ जाएगा नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर स्क्वायर, नंबर 2 पे तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर, और नंबर 3 पे ओडिशा 537 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। आगे, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो नंबर 1 है मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 29.33%, मेघालय 76%। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204 मिलियन टन लगभग। ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आने का संभावना हर एग्जाम में रहता है, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं चावल जो फसल है उसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में होता है वो चीन में होता है, और अगर भारत की बात करें तो वो होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। गेहूँ
गेहूं और या आलू, गेहूं और आलू, इसमें भी प्रथम स्थान वर्ल्ड में चीन का है। और भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश। मक्का अमेरिका में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है या उत्पादन होता है। और भारत की बात करें तो कर्नाटक। ठीक है। दलहन या दालें, इसमें जो वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर है वो है भारत। और इसमें जो भारत का जो सबसे प्रमुख जिला है प्रोडक्शन में वो है मध्य प्रदेश। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ल्ड में टॉप प्रोडक्शन कौन सा देश करता है दाल, तो भारत करता है। और भारत में कौन सा स्टेट है तो वो मध्य प्रदेश है। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है। और अगर भारत की बात करें तो गुजरात। गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। और भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जूट में भी भारत नंबर 1 है। और अगर स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तंबाकू, ये चीन इसका टॉप प्रोड्यूसर है। और अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश आएगा। प्राकृतिक रबर, इसका जो नंबर 1 प्रोड्यूसर है वो है थाईलैंड। और इंडिया की बात करें तो केरल। ठीक है। कॉफ़ी ब्राज़ील, कर्नाटक। ठीक है। सूरजमुखी यूक्रेन, इसको भी आपको याद रखना है। और ये इंडियन स्टेट की बात करें तो कर्नाटक। ठीक है। ज्वार, ये अमेरिका में होता है और सबसे ज़्यादा। और भारत की बात करें तो महाराष्ट्र। कपास भी सबसे ज़्यादा चीन में। और भारत में कहाँ होता है तो गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। कपास तक हमने देख लिया और बाकी देख लेते हैं। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। और भारत की बात करें तो महाराष्ट्र। चाय भी चीन करता है। और भारत की बात करें तो असम। सोयाबीन अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश। और यहाँ पे लगातार आपको 4 बार उसमें यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर कंट्री में आपको भारत का नाम दिख रहा है। तो वो कौन कौन सा है, किस किस चीज़ के लिए यहाँ पे बात की गई है, तो दूध, चीनी, मसाला और कुल तिलहन, ये सब में अग्रणी देश कौन सा है तो भारत है। दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। चीनी का महाराष्ट्र में होता है। मसाला का मध्य प्रदेश में होता है। और कुल तिलहन का जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में वो है राजस्थान। ठीक है, आगे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। इसमें जो सबसे पहला खनिज का मेंशन किया है ना, प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व, इसमें पहला खनिज है कोयला। सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है तो चीन करता है। भारत में छत्तीसगढ़ करता है। हीरा रूस, भारत में मध्य प्रदेश। तांबा चिली, भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में उड़ीसा। चांदी मेक्सिको, इंडिया में राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका। ठीक है, कच्चा तेल अमेरिका। पहले वेनेजुएला हुआ करता था, लेकिन अब वेनेजुएला ना होकर इसमें नाम अमेरिका का आता है। और अगर इंडिया की बात करें तो राजस्थान। प्राकृतिक गैस का जो वर्ल्ड में प्रथम है वो है रूस। और अगर इंडिया की बात करें तो असम। ठीक है, बॉक्साइट का जो टॉप कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया। अगर स्टेट की बात करें तो उड़ीसा। मैंगनीज का जो टॉप कंट्री है वो है दक्षिण अफ्रीका। इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश। सोना सबसे ज़्यादा चीन।
और अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो कर्नाटक। लेकिन अगर यहाँ पे एक बात मैं शायद आपने पढ़ा भी होगा कि भले ही यहाँ पे सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक करता हो, लेकिन सोना का सबसे बड़ा खान बिहार के जमुई जिला में मिला है। तो उसका उत्खनन हुआ, उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन जब वहाँ से निकलने लगेगा तो बाद में बिहार का भी नाम इसमें आ सकता है। अभ्रक यानी कि माइका का जो टॉप प्रोड्यूसर है वो है चीन, और इसमें जो टॉप स्टेट है इंडिया का वो है आंध्र प्रदेश। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान, अगर इंडिया का बात करें तो आंध्र प्रदेश। टंगस्टन सबसे ज़्यादा चीन, और इसमें स्टेट में आंध्र प्रदेश। कैडमियम भी सबसे ज़्यादा चीन, ये भी आंध्र प्रदेश। निकेल इंडोनेशिया, उड़ीसा। क्रोमाइट ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और भारत की बात करें तो उड़ीसा। टीन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, और भारत की बात करें तो कहाँ, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, टीन सबसे ज़्यादा चीन में, भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़। सीसा भी चीन में, और भारत की बात करें तो राजस्थान। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में, और भारत की बात करें तो उड़ीसा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। जिनका जो भी स्थल हो या शहर हो या अभियान हो जिसका भी नाम चेंज किया गया है, तो हम अब उनकी लिस्ट देख लेते हैं। पुराना नाम क्या था और चेंज करने के बाद क्या नाम हो गया। मुगल गार्डन दिल्ली, ये हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान, कि ताकि हम जो ब्रिटिश लीगेसी था उनको भूलकर हम एक नए विचारधारा को अपना सके, और जो हमारा जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे हम अपने दिमाग से निकाल सके। ठीक है, तो मुगल गार्डन दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो अमृत उद्यान। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ना, तो उसका नाम बदल के क्या किया गया, डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया श्री महाकाल लोक। फैजाबाद कैंट का नाम चेंज करके किया गया अयोध्या कैंट। दौलताबाद किला महाराष्ट्र, इसका नाम चेंज करके किया गया देवगिरी किला। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। किबूथी सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश, इसका नाम बदलकर किया गया जो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन। ठीक है, राजपथ दिल्ली का नाम बदलकर किया गया कर्तव्य पथ। यहाँ आपको दिख रहा होगा राजपथ, जैसे ब्रिटिश राज का हुकूमत कब का ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा जो स्थल है उसका नाम हमें अभी भी उसकी याद दिलाता था, इसलिए इसका भी नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डा, इसको शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड, इसका नाम बदलकर कर दिया सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का ये जो कि लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, उसका क्या नाम रखा गया है ना, या फिर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। .5140 द्रास सेक्टर का नाम बदलकर किया गया गन हिल, है ना, तो .5140 द्रास सेक्टर का नाम चेंज करके किया गया गन हिल। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र, तो इसका नाम चेंज करके किया गया संभाजी नगर। ये द्रास कहाँ है, तो कश्मीर में है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान
का नाम बदलकर किया गया गतिशील विश्वविद्यालय। गतिशील विश्वविद्यालय नहीं, गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर किया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय। हरिजन शब्द डॉक्टर अंबेडकर था, है ना। और इस चीज का यूज कभी कौन कर रहा है प्रचार प्रसार में, तो दिल्ली सरकार द्वारा। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम चेंज करके किया गया पतंजलि फूड्स लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाटा स्काई का नाम बदलकर किया गया टाटा प्ले। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदलकर किया गया कुंडेश्वर धाम। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान, इसका नाम चेंज करके किया गया महेश नगर हॉल्ट। होशंगाबाद शिवपुरी बाबई मध्य प्रदेश, इसका नाम बदलकर किया गया नर्मदापुरम कुंडेश्वर धाम या माखन नगर। ठीक है। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात, एकता नगर रेलवे स्टेशन, जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम, इसका नाम बदलकर किया गया नरेंद्र मोदी मार्ग। बिहार मखाना का क्या नाम रखा गया है, तो मिथिला मखाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर किया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर किया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, इसका नाम बदलकर किया गया जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम चेंज करके किया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे है पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर, इसका नाम बदलकर किया गया टाटिया मामा रेलवे स्टेशन। ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, इसका नाम बदलकर किया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। लोकसभा राज्यसभा टीवी, ठीक है, इसी का नाम बदलकर किया गया था संसद टीवी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर किया गया संसद टीवी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम बदलकर किया गया अयोध्या कैंट। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना ये जो स्कीम है, योजना है, उसका नाम बदलकर किया गया पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, मिड डे मील योजना का नाम चेंज करके किया गया पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम ये इम्पोर्टेंट है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का नाम चेंज कर किया गया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम, इसका नाम चेंज करके किया गया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से राजीव गांधी का ही नाम इन्होंने हटा दिया। सेना खेल संस्थान पुणे, इसका नाम चेंज करके किया गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, आगे है काकोरी कांड। काकोरी कांड का नाम चेंज करके क्या किया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, ये हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से एसोसिएटेड है, तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम चेंज करके किया गया बनारस जंक्शन। ठीक है, ये स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, इसका नाम चेंज करके किया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, मतलब जिसे कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, उसका नाम चेंज करके किया गया शिक्षा मंत्रालय। चेनानी नासरी सुरंग, इसका नाम बदलकर किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या किया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप।
उसके अलावा और कौन सा द्वीप है, हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप जिसके नाम से जाते थे उसको उसका नाम चेंज कर दिया गया स्वराज, शहीद द्वीप और रॉस द्वीप, है ना। रॉस द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी एग्जाम में आया है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर पूछे फिर से हम इसको कर लेते हैं। ये जो 3 द्वीप की बात हुई है, व्हीलर द्वीप उनका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप इसका जो नाम बदलकर किया गया स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप, रॉस आइलैंड का नाम बदलकर किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। आगे चलते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इसका नाम बदलकर किया गया अरुण जेटली स्टेडियम। अहमदाबाद, शिमलाबाद, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या क्या किया गया, अहमदाबाद को नाम दे दिया कर्णावती, शिमला को अब कहा जाएगा श्यामला, और इलाहाबाद को नाम पहले बदल दिया गया था जिसके कहा था प्रयागराज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे जो ये है 2021-22 में 2021-22 में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन 2021-22 वाला जो ईयर था उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। वस्तु विवरण और राज्य, ठीक है। सिरारखेंग हाथी मिर्च, तामेंगलोंग संतरा, कचाई नींबू, है ना। सिरांगखेंग या हाथी मिर्च मतलब हाथी मिर्च का ही दूसरा नाम सिरांगखेंग है। उसके अलावा तामेंगलोंग संतरा और कचाई नींबू, है ना। इसको जीआई टैग मिला और ये सारे कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो वो मणिपुर है। टेराकोटा यानी मिट्टी से बना हुआ जो भी चीज़ है तो उसके लिए जीआई टैग मिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश को। एडियोर मिर्च या कट्टी कट्टू आम, है ना, ये जो है इसमें जीआई टैग मिला है केरल को। नरसिंह पेट्टाई नागस्वरम वाद्य यंत्र, इसके लिए जो जीआई टैग मिला है वो तमिलनाडु को मिला है। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई मूंगफली कैंडी, ये भी तमिलनाडु का है जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। कन्याकुमारी लौंग और पलानी पंचामृतम, ये जो जीआई टैग है किसको दिया गया, तो ये भी तमिलनाडु को ही दिया गया। तवलपुआन पांडुम नगोते के शॉल, ये जीआई टैग मिजोरम को दिया गया है। वाडा कोलम चावल, जलगांव केला, सफ़ेद प्याज अलीबाग का, तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है ना। खाजे मिठाई हरमल मिर्च मिंडोली केला, इसके लिए जीआई टैग गोवा को प्रदान किया गया है। तिरूर पान का मसाला, मरियूर गुड़, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, वायनाड और तिरूर, है ना, ये दोनों जगह केरल है तो इससे आप केरल को पकड़ सकते हो। कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और काला कुरिची उड नक्काशी, ये जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है। विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम, है ना, विलो क्रिकेट बैट जो क्रिकेट का बल्ला बनता है ना, और गुच्छी मशरूम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ये जो है यूपीएससी में आ चुका है, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, ये सबसे महंगा मशरूम है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है या उत्पादन होता है इसका, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। कोल्हापुरी चप्पल, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। नागा खीरा, मीठा खीरा, किंग चिली, ये क्या, तो ये नागालैंड है ना, नागा से आप नागालैंड को पकड़ लो। नागा खीरा, मीठा खीरा, किंग चिली, तो इसके लिए जीआई टैग किस स्टेट को दिया गया है, तो नागालैंड को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा है। कांगड़ा चाय या चंबा चप्पल, कांगड़ा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है।
कंधमाल हल्दी उड़ीसा रसगुल्ला, उड़ीसा रसगुल्ला से आप उड़ीसा को पकड़ लोगे। कंधमाल हल्दी भी उड़ीसा को जीआई टैग मिला। टमटा उत्पाद जिसके हम कह सकते हैं तांबे के उत्पाद या थुलमा कंबल, इसके लिए जीआई टैग उत्तराखंड को दिया गया है। ईदुम मिसमी कपड़ा, ये अरुणाचल प्रदेश, मिसमी ट्राइब जानते ही होंगे आप, तो ये अरुणाचल प्रदेश। रक्त से कारपो खुबानी, ये जीआई टैग लद्दाख को दिया गया है। डिंडीगुल ताले, तिरुभुवनम साड़ी, तिरुवल्लपुथुर पलकोवा, ये तमिलनाडु को दिया गया है। सोजत मेहंदी राजस्थान। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। सिरसी सुपारी गुलबर्गा तूर दाल, ये कर्नाटक, गुलबर्गा जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये जामा मस्जिद के बाद दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद भी गुलबर्गा में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। महोबा का पान, रटौल आम, बागपत उत्तर प्रदेश, ये कहाँ जीआई टैग है, तो ये उत्तर प्रदेश को दिया है। इरोड हल्दी और कंदांगी साड़ी, इरोड कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। करगू चिकमंगलूर बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफी, तो ये कर्नाटक में है ना, क से कुर्ग, और चिकमंगलूर भी कर्नाटक में आता है, तो इससे आप कर्नाटक को पकड़ लोगे। कुमाऊं का चिवड़ा तेल और मुनस्यारी राजमा, ये उत्तराखंड को जीआई टैग मिला है। मिहिदाना मिठाई सुंदरवन शहर, सुंदरवन कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, इससे आप पकड़ लोगे। अराकू वैली अरेबिका कॉफी, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है ना, यहाँ पे अराकू वैली अरेबिका कॉफी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, ठीक है। भेटिया दनकालीन या एपन रंगोली और रिंगल क्राफ्ट, ये किसको मिला है, तो उत्तराखंड को मिला है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और है, ठीक है। अब है इसमें पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात। डले खुर्सीनी मशहूर मिर्च, ये सिक्किम। काले चावल या चाखाओ के नाम से जानते हैं, ब्लैक राइस मणिपुर है ना, तो इसको आपस याद करो, काला चावल ब्लैक राइस, ब्लैक मनी, खत्म। मिथिला मखाना सिलाओ खाजा मधुबनी पेंटिंग, ये इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों को जो है बिहार से रिलेटेड है और इन तीनों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। मिथिला मखाना सिलाओ खाजा और मधुबनी पेंटिंग। हापुस आम सांगली हल्दी, ये महाराष्ट्र, ठीक है। जर्दालू आम कतरनी चावल शाही लीची, ठीक है। तो यहाँ पे भी और तीन और यहाँ पे नाम आ गया, जर्दालू आम कतरनी चावल और शाही लीची, इसका भी संबंध बिहार से है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। गमोचा जुड़ीमा राइस वाइन या शराब और तेजपुर लीची असम। चिन्नौर चावल या कड़कनाथ मुर्गा, चिन्नौर चावल और कड़कनाथ मुर्गा, ये जीआई पैड किस स्टेट से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश है। तंदूर लाल चने आदिलाबाद धोखा तौलिया रुमाल है ना, तो ये हो गया तेलंगाना। तौलिया रुमाल, त से तौलिया और त से तेलंगाना, और तंदूर में भी त और इधर भी त, तो कुछ तो आप पकड़ लोगे, बाकी के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया। और इसमें जो सबसे पहला जीआई टैग इंडिया में जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय, आप जानते होंगे कब 2004-05 में दिया गया। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक, मतलब कि जिस भी आइटम के लिए जीआई टैग अप्रूव होता है ना, तो वो कब तक के लिए मान्य होता है, वो 10 साल के लिए मान्य होता है, ठीक है। जिससे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और बढ़ावा देने में मदद मिलता है और बिजनेस का भी इजाफा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। योजना या अभियान मिशन संबंधित राज्य या मंत्रालय, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग योजना के बारे में जानेंगे, कोई कौन कौन सा फेमस योजना है, ठीक है, और उसे
कौन से राज्य या मंत्रालय ने लॉन्च किया? ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है दीदी सुरक्षा कवच अभियान। ये पश्चिम बंगाल में की दीदी है ना, तो आप इसे पकड़ लेंगे। जहां बंधन वहीं ट्रस्ट अभियान, ये बंधन बैंक, बंधन से बंधन बैंक। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार। अरुणोदय 2.0 योजना या 2.0 योजना तो असम सरकार। सेवा आपके द्वार 2.0 योजना अरुणाचल प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना उत्तर प्रदेश। कांटी वेलगू योजना तेलंगाना सरकार। ठीक है, बाजरा मिशन असम सरकार। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना गोवा सरकार। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार ना, दिल्ली पॉल्यूटेड है तो वहाँ पे एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। मिशन लाइफ किसने लॉन्च किया? तो ये गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड। मिशन लाइफ बहुत चर्चा में, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड। धन वर्षा योजना LIC। वंदे भारत पहल महाराष्ट्र सरकार। वंदे भारत पहल महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये नागालैंड सरकार है। वंदे भारत का भी आप ध्यान रखेंगे कि और इसमें जो है बिहार के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कही गई है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय मंत्रालय। विजिल आंटी अभियान HDFC बैंक। हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार। विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार। महिला निधि योजना राजस्थान सरकार। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना मेघालय सरकार। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार। पुदुमई पेन योजना तमिलनाडु सरकार। छाता वर्षा जल संचयन योजना उड़ीसा सरकार। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार। ये बिहार से रिलेटेड है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार। चिराग योजना हरियाणा सरकार। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार। अंडा और दूध योजना केरल सरकार। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश है ना। अर्न विथ लर्न योजना त्रिपुरा सरकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड सरकार। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड या स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार। आंचल अभियान राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधार योजना गुजरात सरकार। मेडिसेप योजना केरल सरकार। एन्नम एजुथम योजना मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार। बीमा रत्न योजना LIC। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार। ठीक है, आगे भी है इसमें कंटिन्यू। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार। जीवहाला विशेष ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार। भारत टैब पहल आवास मंत्रालय। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान कर्नाटक सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास मंत्रालय। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे।
ये भी चर्चा में रहता है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। अवसर योजना विमानपत्तन प्राधिकरण, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार, विनय समरस्य योजना या काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। काशी से यहाँ आप यूपी नहीं मार दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार, ठीक है। महिला एट कार्यक्रम कर्नाटक सरकार, हाउस वर्क इज वर्क परियोजना एक्सिस बैंक, डोनेट ए पेंशन पहल श्रम मंत्रालय, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, आम योजना और बहिनी योजना सिक्किम सरकार, आमा योजना और बहिनी योजना सिक्किम सरकार, कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, कुंसेम योजना लद्दाख, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय, ठीक है। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड, स्माइल योजना केंद्र सरकार, सेहत योजना रक्षा मंत्रालय, प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम उज्जीवन फाइनेंस बैंक, मिशन अमानत आरपीएफ पश्चिम रेलवे, पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय, बहनों छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, मीन दम मेचपई योजना या डोर स्टेप हेल्थ केयर तमिलनाडु, खेल नर्सरी या वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा, ठीक है। थोड़ा सा और फिर ये भी खत्म हो जाएगा। सहाय योजना या सामर अभियान झारखंड, धनरेखा बचत जीवन बीमा योजना एलआईसी, केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज अलियांज, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़, स्किल सेल मिशन या फिर राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके आगे हमने क्या है, इसके आगे है त्योहार महोत्सव सम्मेलन बैठक 2020-22, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन तो कम से कम जरूर रहेगा, तो इसको भी आप देख के जाएं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोसार महोत्सव 2022 और स्पितुक गस्टर महोत्सव 2022 लद्दाख, चेचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, गान नगोई उत्सव संगोई सुमंग लीला सिरुई लिली मणिपुर, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 और ज्योतिर्गम्य उत्सव 2022 नई दिल्ली, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड, ये भी कई बार यूपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है और भी कई एग्जाम्स में पूछा है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस भी आने के आसार होते हैं, ठीक है। आगे है डोल उत्सव या डोल यात्रा 2022, कविता उत्सव ये पश्चिम बंगाल, चापचरकुट त्योहार 2020 मिजोरम, धनु यात्रा रजपर बाली यात्रा नुआखाई और बोईता बंदना उड़ीसा। नुआखाई का संबंध आपको मालूम है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से भी है। लेवेंडर कंट्रोल्स हर्बल हेरस पुष्कर और एप्पल पर्व ये जम्मू कश्मीर। पुष्कर से आप ही क्या बोलते हैं राजस्थान वाला न लगा करके यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर लगाना है, ठीक है। भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 लाल किला दिल्ली, आदि महोत्सव मध्य प्रदेश 2020 में और नई दिल्ली में हुआ 2021 में आदि महोत्सव। 40वां हुनर हाट 2022 काला घोड़ा महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र, फ्लेमिंगो बन्नी कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश, काव्य उत्सव कविता विश ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अम्बुबाची मेला, बैखो उत्सव, कटी बहू, बोहाग बिहू। बिहू सबको मालूम है इस मौसम, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है अम्बुबाची मेला, तो उसको भी आपको याद रखना। असम, असे अम्बु और असे असम। पर्याय महोत्सव, उडुपी करावली उत्सव, कंबाला उत्सव कर्नाटक, है ना। कंबाला करावली और पर्याय महोत्सव। उडुपी कहाँ, तो कर्नाटक। उडुपी है कहाँ, तो कर्नाटक में है। क से कंबाला, क से कर्नाटक, क से करावली, क से कर्नाटक, तो आप याद रखिएगा। त्रिशूल पूरा महोत्सव, तुम्बी और मकर विलक्कू, अट्टुकल पोंगल। पोंगल का संबंध केरल से है, त्रिशूल भी केरल में है ना, तो इससे आपको एसोसिएट कर लोगे केरल को। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021, ये ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। सरहुल त्योहार 2022 झारखंड। मेदाराम जजारा महोत्सव 2022 बतकुम्मा बुनालू उत्सव तेलंगाना। खार्ची उत्सव 2022 पौष परबान मेला लाई हराओबा त्रिपुरा। 15वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर उड़ीसा। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कोच्चि केरल। ठीक है, आगे स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी उत्तर प्रदेश। बेहदीन खलम और चेरी ब्लॉसम महोत्सव और वांगला उत्सव मेघालय। चेरी ब्लॉसम को ध्यान में रखिएगा। माघी मेला महोत्सव पंजाब। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बद्री हरियाणा। 10वां 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली गुवाहाटी आसाम। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कोहिमा नागालैंड। आम महोत्सव 2022, गुड़ महोत्सव 2021 लखनऊ उत्तर प्रदेश। कलरव पक्षी महोत्सव 2021, ये बिहार से एसोसिएटेड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और 2-3 बार पूछ चुका है, तो ये होगा बिहार जमुई। ठीक है, आगे चलते हैं। भोगली बिहू वंचुना महोत्सव, बिहू से ही आप असम को पकड़ लोगे। पर्पल फेस्टिवल लुफोसान महोत्सव। साओ जोआ उत्सव गोवा। साओ जोआ उत्सव गोवा। ठीक है, मारबात उत्सव 2022 नागपुर। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव या फूलदेई त्योहार उत्तराखंड। मारू महोत्सव 2022 या पुष्कर मेला या गणगौर पर राजस्थान। मैंने वहाँ पे सिर्फ पुष्कर था, यहाँ पे पुष्कर मेला। ठीक है, तो जहाँ पुष्कर मेला लिखा रहा है तो वहाँ पे राजस्थान मानना है, और जहाँ पे सिर्फ पुष्कर लिखा रहा है वहाँ पे जम्मू कश्मीर मानना है। लोसांग नामसुक त्योहार 2022 सागर दावा त्योहार सिक्किम। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। पोंगल जल्लीकट्टू आदि परेक थिपुसुम त्योहार तमिलनाडु। माधवपुर मेला रण उत्सव उगादी त्योहार कहाँ, तो ये गुजरात। ठीक है, आगे बस 2 ही है। वालोंग मेला क्या है, वालोंग मेला और तोरग्या महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश। मकई मिर्च नमस्ते ओरछा मांडू महोत्सव, ये हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद वाला भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे कि इसरो का वर्ष 2020-22 के प्रमुख मिशन कौन कौन से थे। तो इसमें पहला जो नाम है वो है DSEO मिशन, जो कि जिसका प्रक्षेपण 29 जून 2022 को किया गया, और इसके लिए जिस रॉकेट का यूज़ किया गया वो था PSLV C-53। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, GSAT-24, ये 23 जून 2022, और इसे एरियन 5 VA-257 रॉकेट या प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। ठीक है, EOS-4 ये 14 फरवरी 2022, इसे PSLV C-52 से लॉन्च किया गया। EOS-3 ये 12 अगस्त 2021, इसे GSLV F-10 से लॉन्च किया गया। अमेजोनिया 1 ये 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया PSLV C-51 से, है ना, तो ये सीक्वेंस में आपको दिख रहा होगा 51, 52, 53।
CMS-01 ये 17 दिसंबर 2020 और इसका लॉन्च जो हुआ था वो PSLV XL C50 से हुआ था। EOS-1 इसका जो प्रक्षेपण का जो डेट है वो है 7 नवंबर 2020 और इसके लिए जिस रॉकेट का यूज़ किया गया वो है PSLV C49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसरो का आगामी मिशन है ना, इसरो का आगामी मिशन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। चंद्रयान 3 है, यहाँ पे 2023 है। चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास। गगनयान 1 ये भी 2023 में। चंद्रयान हो गगनयान हो तो ये 2023 में है और ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। ठीक है। शुक्रयान 1 ये 2024 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 ये 2024 में होगा, है ना। मंगलयान 2 2024 में होगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। आदित्य L1 ये भी 2023 में होगा। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन निसार भी 2023 में है। ये नासा और इसरो का पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। तो अगर हम 2023 की बात करें तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, ये चंद्रयान 1 गगनयान 1, ठीक है, और आदित्य L1 और निसार ये चारों जो है वो 2023 में है। ठीक है। चंद्रयान तो वो चंद्र से पता चल रहा है चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास। गगनयान से गगन में जाने, लेकिन इसमें ये पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। और आदित्य L1 आदित्य ये का जो बोल सकते हैं पर्यायवाची नहीं, क्या बोलेंगे, कौन सा शब्द जो भी है ना, तो सिनोनिम, तो उसको ये आदित्य दूसरा नाम है सूर्य का, तो इसलिए आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। निसार भी 2023 में। निसार से याद है N से निसार, N से नासा इसरो का पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह। ठीक है, इतना हमने कर लिया और इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कोविड वेरिएंट के लिए प्रस्तावित नया नाम। ठीक है, नया नाम प्रस्तावित किया गया कुछ वेरिएंट का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और वो कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वो व्यापक तौर पे फैला था, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और WHO ने क्या नाम दिया, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है केंट और UK में B.1.1.7 है ना, तो आप ये अल्फा कह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका B.1.351 बेटा। ब्राजील में P1 इसको नाम दिया गया गामा। भारत में B1 617.2 जिसका नाम दिया गया डेल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का कोविड टीकाकरण अभियान, इसको देख लेते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे। विभिन्न चरण, शुरुआत कब से और उम्र सीमा। प्रथम चरण जो कोविड का शुरू हुआ वो हुआ 16 जनवरी 2021। इसमें उम्र सीमा फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए। दूसरा चरण सेकेंड स्टेज का जो शुरुआत हुआ था वो 4 मार्च 2021 से, है ना, 1 अप्रैल 2021। यहाँ पे 2 डेट है सेकेंड स्टेज का, जिसमें जो 4 मार्च को स्टार्ट किया गया था उसमें 60 वर्ष या उससे अधिक लोग के लिए था, और जो 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट किया गया वो 45 वर्ष या उससे अधिक वाले एज वालों के लिए था। जो तीसरा फेज है ना, तीसरा स्टेज है, उसका शुरुआत 1 मई 2021 से हुआ। ये 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के लिए उम्र सीमा पर आधारित था, और 3 जनवरी 2022 को ये 14 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, तो इसमें 10 जनवरी 2022 ये फ्रंट लाइन कर्मचारी एवं 60 वर्ष से अधिक तो लोगों को बूस्टर डोज दिया गया थर्ड फेज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
और थर्ड फेज में 16 मार्च 2022 को ये 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और 10 अप्रैल 2000 सामान्य रूप से 18 से 59 वर्ष हेतु प्रिकॉशन खुराक देने के लिए, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं 26 अप्रैल 2022 ये 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे भी एक नोट दिया हुआ है, तो नोट को हम लोग देख लेते हैं। बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि से 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित थी, अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।